नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश ने कोविड टीकाकरण के तहत 100 करोड़ टीके लगाकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देशवासियों की सामूहिक भावना की जीत बताया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई मंत्रियों ने टीकाकरण की शानदार उपलब्धि पर डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बहुमूल्य योगदान की सराहना की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चूरू जिले में शिक्षक की पिटाई से छात्र की मृत्यु पर संज्ञान लिया। पुलिस अधीक्षक से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। और प्रदेश में पुलिस शहीद दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ कोविड टीके लगाने के लक्ष्य को प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। कोविन पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार अब तक 100 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। आज 73 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित कई मंत्रियों ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बहुमूल्य योगदान की सराहना की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश ने आज 100 करोड़ टीके लगाकर इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ टीके का लक्ष्य पार करने पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए अभियान से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इस उपलब्धि पर लोगों को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो संदेश में कहा कि भारत ने कोविड पर नियंत्रण पाने में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने कम समय में 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज देने के लक्ष्य को प्राप्त करके भारत ने अपनी संकल्प शक्ति का परिचय दिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने पर मैं भारत के वैज्ञानिकों और मेडिकल रिसर्चर्स समेत पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज भारत जैसे देश में जनता को लगा पाना एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। पर हमें यहाँ रुकना नहीं है। जब तक देश के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लग जाते, न तो हम रुकेंगे न थकेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो संदेश में उन सभी पक्षों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने टीकाकरण अभियान में देश के लिए एकजुटता दिखाई। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में टीके लगने से कोरोना की संभावित लहर से बचाव हो सकेगा। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने अथक प्रयास से भारत में निर्मित वैक्सीनेशन का 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। आज पूरा देश इससे कोविड-19 से जिससे जूझ रहा था, उनको 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगने के बाद अब लोग अपने आप में थोड़ा संतुष्ट हैं। वो जो भय व्याप्त था वो भय से परे हैं। और ये जो तीसरी लहर जो एक बना हुआ है कि आएगी उससे भी लोगों को निजात मिलेगी।
नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की रूमा देवी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने पर देशवासियों को बधाई दी और सभी पात्र लोगों से टीका लगवाने का आग्रह किया। आज हमारे लिए और हमारे देश के लिए गर्व का दिन है। आज कोविड के 100 करोड़ टीके लग चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश की जनता के कारण ही ये संभव हो पाया। ऐसे ही वैक्सीनेशन होता रहा तो तीसरी लहर की जो आशंका है वो खत्म हो जाएगी, हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। और मैं आग्रह करती हूँ कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो जल्द ही वैक्सीनेशन ले और कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। गौरतलब है कि कोविड महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी से शुरू हुआ था और पहले चरण में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को टीका लगाया गया। इसके बाद 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीका लगाने का काम शुरू हुआ। 1 मार्च से 60 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को, 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु वर्ग और 1 मई से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने का काम शुरू किया गया। देश में इस उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग के 100 स्मारकों को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों वाले प्रकाश से जगमगाया जाएगा। राजस्थान में कुंभलगढ़ दुर्ग और डीग के महल सहित कई स्मारकों पर रोशनी से सजावट की गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में लक्षित समूह के 100% कोविड टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को और अधिक गति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 6 करोड़ 10 लाख 93 हजार से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 4 करोड़ 21 लाख 52 हजार से ज्यादा लोगों को पहला टीका, जबकि 1 करोड़ 89 लाख 40 हजार से ज्यादा लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि 17 साल से कम उम्र के बच्चों के टीकाकरण के लिए चिकित्सा विभाग पूरी तरह तैयार है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्रदेश कोरोना प्रबंधन के बाद वैक्सीनेशन में भी देश भर में अव्वल है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 18,454 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं करीब 17,500 रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर अब 98.15% हो गई है। वर्तमान में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,78,831 है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी पिछली 1 जुलाई से लागू होगी। अब महंगाई भत्ता मूल वेतन का 28% से बढ़कर 31% हो जाएगा। पेंशनरों की महंगाई राहत दर में भी 3% की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस फैसले से सरकार पर 9,488 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय बोझ पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चूरू जिले के सालासर में एक निजी स्कूल में शिक्षक की पिटाई से छात्र की मृत्यु होने के मामले में संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि आयोग द्वारा चूरू पुलिस अधीक्षक से प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग स्तर पर प्रकरण की समीक्षा की जाएगी। श्रीमती बेनीवाल ने बताया कि इस तरह की दर्दनाक घटना फिर न हो, इसके लिए आयोग द्वारा शिक्षा विभाग को किशोर न्याय अधिनियम के तहत विशेष दिशा निर्देश जारी करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि बाल आयोग बच्चों को सुरक्षित जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में बिजली की उपलब्धता और मांग में अधिक अंतर नहीं होने के कारण अब ज्यादातर जिलों में नियमित रूप से बिजली दी जा रही है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर
सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कल रात कोयले की 18 और रैक राजस्थान के लिए रवाना हो चुकी हैं। प्रदेश के तीनों डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य की बिजली कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने बिजली छीजत को न्यूनतम स्तर पर लाने पर भी जोर दिया। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि विद्युत क्षेत्र में उत्पादन और वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए ढांचागत सुधार की जरूरत है। आज पुलिस शहीद दिवस है। ये दिन हर साल 21 अक्टूबर को देश के प्रति पुलिस कर्मियों की निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर प्रदेश भर में पुलिसकर्मियों के सम्मान में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के तहत जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में शहीद स्मारक पर पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आरएसी की टुकड़ी की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भी लगाया गया। बूंदी में इस अवसर पर पौधरोपण किया गया। बारां और जालौर में इस दौरान पुलिस के जवानों ने रक्तदान किया। झालावाड़ के जी महमी परेड ग्राउंड पर पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। दौसा पुलिस लाइन में देश भर के 377 शहीद जवानों को शस्त्र उल्टे कर श्रद्धांजलि दी गई। श्रीगंगानगर की पुलिस लाइन में आयोजित रक्तदान शिविर में 50 से अधिक जवानों ने रक्तदान किया। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बूंदी में आज स्वच्छ भारत अभियान में 84 गांव में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें युवा मंडल के सहयोग से 25 किलो प्लास्टिक कचरा इकट्ठा कर उसका निस्तारण किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में अब सुनिए हमारे एक श्रोता का संदेश। मेरा नाम रामपाल प्रजापत है। मैं खेड़ापा जिला जोधपुर का निवासी हूँ। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 75 सप्ताह पूर्व आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई, जो पूरे देश में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। आज आकाशवाणी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम से मैं बहुत खुश हूँ। ये महोत्सव है आजादी के इतिहास का, नए संकल्पों के साथ आत्मनिर्भर भारत का। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रशासन और पुलिस ने 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली पटवार सीधी भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सतर्कता दल और ऑब्जर्वर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी को अपने केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटा पहले पहुंचना होगा। सतर्कता की दृष्टि से परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने कोविड टीकाकरण के तहत 100 करोड़ टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देशवासियों की सामूहिक भावना की जीत बताया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई मंत्रियों ने टीकाकरण की शानदार उपलब्धि पर डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बहुमूल्य योगदान की सराहना की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चूरू जिले में शिक्षक की पिटाई से छात्र की मृत्यु पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। और प्रदेश में पुलिस शहीद दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।